हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया था परसों, और आप सभी ने अभी तक रिजल्ट देख लिया होगा। जिनका हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसमें आज थोड़ी बात करनी है आपसे। आप लोग पूछ रहे थे मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं एसएससी जीडी में। तो मैं ऑलरेडी इसका फिजिकल स्किप कर चुका था। मेरे 157 मार्क्स थे नॉर्मलाइज स्कोर आउट ऑफ 160। और मैंने हालांकि क्यों फिजिकल स्किप किया, देखिए मुझे एसएससी जीडी की जॉब ज्वाइन नहीं करनी थी। इसके कुछ रीजंस थे, उनमें से एक रीज़न ये भी था कि मेरे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स थे वेटिंग में। और उनमें जो टॉप वेटेड एग्ज़ाम था जो मेरे अकॉर्डिंग, वो एसएससी सीपीओ और सीजीएल के दो एग्ज़ाम थे जो लगे हुए थे पैरेलली उसी के साथ। और सीजीएल का मेंस भी था, तो अगर मैं वहाँ फिजिकल में थोड़ा टाइम देता तो मेरा मेंस की तैयारी को थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता। इसीलिए मैंने एस एस डी डी का फिजिकल स्किप किया था। और उसका दूसरा रीज़न ये था कि अगर मान लीजिए मैं फिजिकल देने जाता भी, क्वालिफाई हो जाता, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करता तो वहाँ पे एक सीट वेस्ट हो जाती। तो मैंने उससे अच्छा समझा कि मैं इसका फिजिकल ना ही दूँ, तो कम से कम एक सीट जो भी वेस्ट होने वाली है वो सीट किसी जो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट होगा उसके पास जाएगी और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एस एस सी जी डी को जो था फिजिकल स्किप कर दिया था। बाकी मैं फेल नहीं हुआ था। हालांकि मैंने 2 बार एस एस सी जी डी का फिजिकल क्वालिफाई किया हुआ है, 2021 में और 2023 में। हालांकि मैं 21 में मेडिकल 21 में मैं फाइनल मेरिट आउट हो गया था। हाँ, ये बात अलग थी। तब मेरे शायद 675 समथिंग मेरे मार्क्स थे, 75.69 मार्क्स थे। और तब 75.71 मेरिट गई थी वहाँ पे। तब मैं बाहर हो गया था मेरिट से। उसके बाद मैंने एस एस सी सी जी एल दिया 22 वाला, वहाँ प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस में नहीं हुआ। फिर मैंने सी एच एस एल दिया 23 का, 22 का, वहाँ प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस में टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई। फिर मैंने 23 का सी जी एल दिया, प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस में 300 नंबर थे, 302 कट ऑफ गई। फिर मैंने सी पी ओ दिया, सी पी ओ में मेरे 2022-23 वाले में प्री में 143 मार्क्स थे, मेंस में 150 नहीं सॉरी, प्री में 148 मार्क्स थे एंड मेंस में 157 मार्क्स थे। ओवरऑल मेरे 305 मार्क्स थे। मेरिट 307 नंबर गई थी सीपीओ की। उसके बाद मैंने इस बार मेरे सीजीएल प्री में 179 स्कोर है, एस एस सी सी पी ओ प्री में 164 स्कोर है, और सी एच एस एल प्री में 160 स्कोर है, और सी एच एस एल मेन्स में भी 317 का स्कोर है। अभी रिजल्ट आना बाकी सीजीएल का मेंस लगा हुआ है, सीपीओ का मेंस लगा हुआ है, और एसएससी यूपी पुलिस का फिजिकल भी लगा हुआ है। उसमें मेरे 260 मार्क्स हैं आउट ऑफ 300। तो इतने सारे एग्जाम थे, वेटेड थे, तो मैंने सोचा क्यों एक सीट वेस्ट की जाए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसके लिए सीट छोड़ दी जाए। बाकी आप लोग को लग रहा होगा कि मैं क्यों नहीं गया, तो यही मेन रीज़न था कि फिजिकल देने नहीं गया। क्योंकि अगर वहाँ जाता तो मुझे ज्वाइन करनी नहीं थी, तो मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से किसी डिजर्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन रुक जाए। तो मैंने वहाँ पर वो छोड़ दिया था, वो अपना फिजिकल। बाकी और कोई ऐसा रीज़न नहीं था, यही रीज़न था। बाकी मैं 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ फिजिकल को। और अब आप लोग कहेंगे क्या मैं यूपी पुलिस का स्किप करने वाला हूँ, तो देखिए वो उसको मैं फिजिक स्किप नहीं करने वाला हूँ, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके भी कुछ रीजंस है, क्योंकि मैं एज अ बैकअप रखना चाहता हूँ उसको, कि अगर इन वर्स्ट केसेस मेरा अगर ना हुआ वहाँ सी जी एल सी पी ओ और सी एच एस एल तीनों में, तो मैं उसको एज अ बैकअप रखना चाहता हूँ। क्योंकि पता नहीं किस्मत कब कैसा कर जाए। तो इसीलिए मैं यूपी पुलिस का डी वी पी एस टी स्किप नहीं करूँगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ, मैं देने जाऊँगा। और बाकी आप लोग को मेरा डिसीजन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी यही था, और कोई अब इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए डी वी पी एस टी की, और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस की तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।